दोस्तों होम गार्ड की जो है बहुत ही शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है 10वीं पास और 8वीं पास और 5वीं पास के लिए। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है होम गार्ड की भर्ती आपको जो है निकल कर आ चुकी है और इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। हम इसमें आपको बताएंगे कि इस भर्ती का जो है आवेदन कब से कब तक करे जाएंगे और इसमें जो है आपका अप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले इसमें आपका जो है फिजिकल होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका जो है फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जो है रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें जो है 500 पद आपके जो है पुरुष के हैं और इसके बाद से 1715 पद जो है आपके महिला के हैं, यानी 2215 पदों पे जो है ये भर्ती निकाली गई है। और 10वीं पास भी भर्ती है इसमें, मतलब 10वीं पास भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को लिए 8वीं पास बोला गया है और कुछ ऐसे रिजर्वेशन कैटेगरी हैं उनको 5वीं पास भी बोला गया है, नक्सली क्षेत्र से जो आते हैं। और ये भर्ती फ्रेंड जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा निकाला गया, छत्तीसगढ़ राज्य की भर्ती है और गृह विभाग मंत्रालय के द्वारा जो है ये वैकेंसी आपकी निकाली गई। छत्तीसगढ़ का जो गृह विभाग मंत्रालय है, इसका आवेदन जो है 10 जुलाई से स्टार्ट होगा और आप जो है 10 अगस्त तक फॉर्म को भरेंगे। कोई भी गड़बड़ी हो गया है फॉर्म भरने में तो आप 17 अगस्त तक उसमें सुधार कर सकते हैं। 7 दिन का आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है सुधार करने के लिए। फॉर्म भरने का जो परीक्षा शुल्क है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो इसमें लगेगा, वो जो है जनरल के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये और SC/ST के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगने वाला है। इसमें आप देखेंगे 500 स्वयंसेवी नगर सैनिक के पद पर जनरल ड्यूटी हेतु यहाँ पे आपको मतलब वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों में भी महिलाओं का जो है 30% हॉरिजेंटल आरक्षण रहेगा। मतलब ये जो 500 वैकेंसी है ना, इसमें भी 30% महिलाओं को रिजर्वेशन रहेगा। और इसके बाद 1715 महिला नगर सैनिकों के पद इसमें ऑलरेडी रिजर्व है, यानी 1715 पद जो है महिलाओं को स्पेशल है। इसके बाद यहाँ पे 30% आप निकालेंगे तो 5 या 15 यानी 150 सीट जो है आपका और यहाँ पे निकाल दीजिए। यानी महिलाओं को यहाँ पे शानदार अपॉर्चुनिटी है, देख रहे हैं ना। यानी सिर्फ महिला के लिए 1715 प्लस 150 यहाँ पे भर्ती जो है निकाली गई है। बाकी पुरुष के लिए यहाँ पे 350 सीट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन सभी महिलाओं के लिए जो लोग यहाँ पे अगर नौकरी करना चाहती है होम गार्ड के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधित समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्था में नियुक्ति हेतु यहाँ पे जो है 1715 महिलाओं को यहाँ पे जो है होमगार्ड के तौर पे बताया गया है। अब यहाँ पे जो है 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों के वर्गवार विवरण दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जिले का नाम दिया गया है। इसकी वजह से आपका अनारक्षित पुरुष और महिला के लिए कितना सीट रिजर्व है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी कैटेगरी हैं, इसके वजह से कुल योग यहाँ पे बताया गया। तो इस तरह से 500 पद आपके रहने वाले हैं। इसी तरह से जो 1700 वैकेंसी है महिलाओं के लिए, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है जिला का नाम वाइज और यहाँ पे योग करके आपको दे दिया गया है और इस तरह से आपके 1715 पद हैं, ठीक है ना। तो ये भर्ती फ्रेंड जो है आपकी आ चुकी है और प्रॉपर हम आपको जानकारी जो है इस वीडियो में दे रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है इस वेबसाइट से आपके करे जाएंगे। एक प्रॉपर हम वीडियो लेकर आएंगे जिस दिन इसका आवेदन स्टार्ट होगा। हम फॉर्म फिल करके आपको बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, एप्लीकेशन फी और ये वैकेंसी है। अब बात आती है कि इस भर्ती के लिए कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस सीधी भर्ती के लिए पात्रता के बारे में, तो देखिए यहाँ लिखा उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए समक्ष अधिकारी का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है। मतलब जो है आप छत्तीसगढ़ के तो निवासी होने ही चाहिए। इसके अलावा जिस जिला में वैकेंसी निकाली गई है ना, उस जिला का भी निवासी आप होने चाहिए, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना भी आवश्यक होना चाहिए। यानी जो आपका एम्प्लॉयमेंट जो रजिस्ट्रेशन पंजीयन होता है रोजगार कार्यालय में, जो जीवित पंजीयन होना आवश्यक यहाँ पे होना चाहिए रोजगार के लिए, तो भी यहाँ पे जरूरी है। उम्मीदवार का आचरण पूर्णतः अच्छा होना चाहिए, आपका कैरेक्टर जो है अच्छा होना चाहिए। तो मे भी हो सकता है कि आगे चल के जब आपको ज्वाइनिंग लगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाए। तो यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप है बलरामपुर के जिला में, तो बलरामपुर में देखें 100 वैकेंसी है, तो आप बलरामपुर के निवासी होने चाहिए और आप निवास प्रमाण पत्र बना लेने चाहिए।
तो जो जहाँ की जितनी जैसे रायपुर में देखेंगे वैकेंसी है तो रायपुर में 15 पोस्ट हैं, तो आप रायपुर जिला के निवासी होना चाहिए। दुर्ग के वैकेंसी में देखेंगे यहाँ पे 20 पद हैं, तो दुर्ग के आप निवासी होना चाहिए। बिलासपुर देखेंगे तो इसमें एक भी वैकेंसी नहीं है, तो बिलासपुर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, देख रहे ना। जांजगीर में देखेंगे तो 35 पद हैं। इस तरह से आप रायगढ़ में देख सकते हैं यहाँ पे 55 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जिस जिला में वैकेंसी निकाली गई है उसी जिला के आप निवासी हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करेंगे, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेतनमान की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह नियमित शासकीय सेवा नहीं है, लेकिन देखिए इसमें क्या है ना, सैलरी मतलब ये परमानेंट जॉब एक तरह से नहीं बताया जाता है इसको। कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ भी होमगार्ड की वैकेंसी निकलती है ना फ्रेंड्स, परमानेंट ये लोग नहीं बोलते हैं उसको। यहाँ पे बोला गया कि नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से उन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृति मानदेय व अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। यानी इसमें जो सैलरी आपको मिलेगा फ्रेंड्स, देखिए ये जो है शासकीय सेवक आप नहीं कहलाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इसमें सैलरी यहाँ लिखा हुआ है स्वीकृत मानदेय होता है वो। तो क्या स्वीकृत मानदेय होता है मैं आपको लगभग बता दूँ फ्रेंड्स, पर डे का 600 से लेकर 700 के हिसाब से, और जब ये सैलरी बढ़ता भी है, समझ रहे ना, तो ये आपकी सैलरी स्टार्टिंग होती है। तो हम मान के चले इसमें स्टार्टिंग सैलरी 18,000 18 के मतलब 18,000 से लेकर 25 के तक आपकी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपका जॉब जो है सिटी में मिलता है या थोड़ा रूरल एरिया में मिलता है। तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे हो सकती है। और ये लोग जो है ना, जब काम करते हैं तभी मानदेय मिलता है, नहीं काम करेंगे उनको मानदेय नहीं मिलता है। ये एक तरह के स्वयं सेवक भी कहलाते हैं। तो जब आप स्वयं सेवक है मतलब खुद से सेवा करना की आप इच्छा रखते हैं, तो फिर आप उसको सैलरी के मामले में इसे नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पे सैलरी आपको देती है। पर डे के हिसाब से जो है यहाँ पे सैलरी आपका यही निर्धारित होता है। आप और भी आपके अगल बगल में कोई होमगार्ड होगा तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं सैलरी के बारे में। फिर आप यहाँ फॉर्म को भरिएगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। अब बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा देखिए 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आपका 19 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ बताया गया कि सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 8वीं मतलब 10+2 प्रणाली के अंतर्गत जो आने वाली संस्था है उसमें 10वीं कक्षा यानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आप 10वीं पास हैं और आप जनरल से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो आप 10वीं पास होने चाहिए तो फॉर्म भरेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वो जो आते हैं उनके जो सभी सदस्य होते हैं, भले वो जनरल से आते हो या मतलब नक्सल क्षेत्र से आते हो, तो उनको 5वीं पास होना जो है यहाँ पे ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ और कैंडिडेट्स हैं जिसमें कि आपको शैक्षिक होता है 8वीं पास भी बोला गया और अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं पास बोला गया, नक्सल क्षेत्र के जो आते हैं। इसके बाद से शारीरिक अर्हता में भी यहाँ पे छूट उनको देखने को मिलेगा। 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक आपकी हाइट है तो आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन किसके लिए? सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे हाइट रखी गई है। इसकी वजह से 153 सेंटीमीटर है उससे अधिक राजस्व जिले दक्षिण बस्तर, दंतोवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बक्सर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, ये सब जगह का नाम लिखा गया है। एवं जसपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 153 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक आपकी हाइट होनी चाहिए, जिसमें यहाँ पे शेष राजस्व जिले के अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे हाइट जो है रखा गया। तो यहाँ पे इन्होंने वर्गीकरण करके दिया हुआ है, आप देख लेंगे किस जिला से आते हैं तो आपकी हाइट क्या रखी जाएगी। सीना चेस्ट यहाँ पे होगा सिर्फ मेल के लिए और यहाँ पे जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो अनुसूचित जनजाति से आता है उनको 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए 81 यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अंतर होना आवश्यक है, इस विषय पर किसी प्रकार का छूट दे नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेंगे, इन महिला अभ्यर्थियों के लिए ये वाला जो है नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया शारीरिक दक्षता, सबसे पहला इसमें शारीरिक दक्षता होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो पुरुष के लिए बताया गया, महिला के लिए बताया गया। तो 100 मीटर की दौड़ जो है 25 अंक मिलेंगे, 800 मीटर की रनिंग करनी है आपको 25 अंक मिलेंगे, और लंबी कूद आप करनी है 25 अंक,
और ऊंची कूद 25 अंक की होगी। यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग करनी है तो आपको यहाँ पे 50 अंक, लंबी कूद 25 अंक, ऊंची कूद आपको जो है 25 अंक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह क्या होता है ना कि हाई जंप लॉन्ग जंप में थोड़ा सा चांस मिलता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी आइटमों के हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी आपको एक बार में छलांग मारना है, अगर एक बार में नहीं कर पाए ना तो फिर आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका फिजिकल जो है यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा इसके बाद होगा। तो लिखित परीक्षा बताया गया कि 2 घंटे की होगी, 100 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप खेल कूद से आते हैं, इस जगह से आते हैं, तो आपको यहाँ पे बोनस अंक मिलेगा। देख रहे हैं ना, अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स हैं तो बोनस अंक मिलेगा। एनसीसी सी प्रमाण आपके पास है तो 10 अंक आपको बोनस मिलेगा। मतलब लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए वो मिला के जो शारीरिक में आपने प्राप्त किया वो अंक दोनों को मिलाने के बाद भी अगर आप दिखाते हैं कि हमारे पास एनसीसी है तो आपको 5 अंक उसमें और जोड़ दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो 5 अंक और जोड़ दिया जाएगा। इस तरह के कैंडिडेट्स आप हैं, ट्रेड वगैरह की सर्टिफिकेट है तो 5 अंक। देख रहे ना, तो ये आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स यहाँ पे मिलता है। अगर आपको टाइपिंग आती है न्यूनतम 25 शब्द तो उसकी टेस्ट होगी तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये बोनस अंक आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें से अगर आप कुछ भी आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस जो है मार्क्स ये लोग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम 20 अंक निर्धारित किया गया है बोनस अंक, आप देख सकते हैं। चयन की सूची कैसे तैयार होगी, देखिए शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में 100 अंक एवं लिखित परीक्षा में 100 अंक और बोनस अंक मैक्सिमम 20 अंक, इन तीनों को मिला के 220 अंक के आधार पर जो है चयन सूची तैयार यहाँ पे किया जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, आप एक बार चेक करेंगे। और यहाँ पे आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, तो शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 5वीं पे है, 8वीं पे है, 10वीं पे है, तो जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल का जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन प्रमाण पत्र है वो लगेगा, और पासपोर्ट 2 गो लगेगा। आत्मसमर्पित नक्सल क्षेत्र हेतु अगर पीड़ित है तो उसके छूट के लिए जो जिला कलेक्टर के द्वारा जो प्रमाण पत्र बनता है वो आपको लगेगा। बोनस अंक अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसका जो है आपको सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे एनसीसी सी देना होगा अगर आप लेना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा, टाइपिंग का प्रमाण पत्र देना होगा, खेल कूद अगर आपने कर रखा है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये फ्रेंड्स भर्ती है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आया होगा। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर एक वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म भर के आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।